हेलो प्यार बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 12th मैथमेटिक्स में मैक्सिमा मिनिमा हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अवकलज के अनुप्रयोग, जो कि आपके बुक पार्ट 1 में हम चैप्टर नंबर 6 की बात हम कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का। आज आखिरी क्लास है जिसमें कि ज्यामितीय समस्याएं से संबंधित जो प्रश्न हमारे हैं, जिसमें कि शंकु इन्वॉल्व होगा, शंकु का आयतन, शंकु का वक्रपृष्ठ होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा, बेलन का आयतन होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ शामिल होगा, गोले का आयतन होगा, गोले का संपूर्ण। इस तरह के सवाल जो है किस तरह से बनते हैं, और आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिए, पूछे गए हैं सवाल, ठीक ना। और कल हमने जो सवाल पूछा था कि जो हमारा मैथमेटिक्स में जो हाईएस्ट प्राइज क्या मिलता है, तो बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि सर फील्ड मेडल। जी हाँ, बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया। फील्ड मेडल जो कि हर 4 साल में मिलता है, और ऐसे ठीक है, मैथमेटिक्स में जो अच्छा बेहतर काम करता है, कोई रिसर्च पेपर हो या कोई चीज़। आज फिर मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड एक सवाल मेरा रहेगा बीच में, या हम अभी पूछ देते हैं कि आपने सुना होगा कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित होती है, उसका रूल आप जानते हैं। 3 से विभाजन का नियम जानते हैं, 4 से, 5 से, 6 से, लेकिन 7 से विभाजित होने का जो रूल अभी तक नहीं पता था। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर एक छोटे बच्चे ने बताइए 7 से विभाजित होने का क्या रूल है, और किसने ये इन्वेंट किया, एक बच्चे को मिला था ये अवार्ड, ठीक है। तो क्या रूल है और उस बच्चे का नाम क्या है, थोड़ा सोच के बताइए। दोस्तों अगर आप भी आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए विजडम वीकेंड स्ट्रेटेजी फॉर आईआईटी या नीट। ये 6 फरवरी आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें इंडिया के बहुत सारे एजुकेटर आपको अनअकैडमी पर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक कि व्हाई टू स्टार्ट अर्ली प्रिपरेशन फॉर नीट, या हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं अर्ली, या क्या क्या बेनिफिट रहेंगे अगर हम शुरुआती स्टेज में 10 से ही प्रिपरेशन करेंगे, या फिर क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए अर्ली प्रिपरेशन टिप्स फॉर जेईई एंड नीट। ये सेशन आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। यहाँ पर ये 6 फरवरी को होगा। टोटल टाइमिंग दिया है कि कौन सा जो आपको प्रॉब्लम स्क्रीन पर दिख रहा है किस टाइम पर आपका सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉप एजुकेटर आकाश सर, ऋषभ सर, आशीष सर, मृत्युंजय सर आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके जो यहाँ पर आप टॉपिक देख रहे हो उन सभी पर आपको डिटेल में सॉल्यूशन बताया गया है, जिससे आपके सारे जो माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर फ्री में से चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आइए हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे रहा ये, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण है बच्चा tan इनवर्स √2 है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक बार ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, सब कुछ सही है, बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन चलिए हम इधर नीचे लगा देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक शंकु दिया है जिसकी तिर्यक ऊंचाई फिक्स है, दी हुई है, ठीक है, और आयतन हमें महत्तम रखना है, मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो कह रहा है कि उस केस में हमें क्या करेंगे, अर्धशीर्ष कोण हमें प्रूव करना है कि tan इनवर्स √2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। चलिए ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन हटा दीजिए। क्या करना है कि आपको एक शंकु लेना है, ठीक है, एक शंकु लेना है। बहुत आप इसके बारे में बहुत पहले जानते हैं, कोई नई चीज नहीं है। शंकु में 3 चीजें होती हैं बच्चा। एक होता है जो हमारा जो सर्कुलर रीजन होता है, जो बेस होता है वो वृत्ताकार होता है, उसकी त्रिज्या होती है, ये हो गया r, और ये होता है h, और ये होता है तिर्यक ऊंचाई, ये r, ठीक है। ये जो शंकु का आयतन, देखिए क्या हमें महत्तम रखना है, महत्तम हमें रखना है आयतन, ठीक है। अगर ये जो कोण होता है, ये अर्धशीर्ष कोण होता है, इसी को मान लेते हैं अल्फा, ओ ए, यहाँ पे मान लेते हैं बी। ये पूरा कोण अगर होता है तो शीर्ष कोण कहलाता है, और इसी के बीच में से ये हो गया तो ये अर्धशीर्ष कोण हो गया। अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो अगर हम त्रिभुज ओ ए बी में बात करें, तो अगर हम tan अल्फा लेंगे तो आ जाएगा लंब बटा में आधार, ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, कौन, तो लंब बटा में आधार, यानी कि r/h,
ठीक है, तो किसी तरह से हमें r निकल जाए और हमारा क्या निकल जाए, h निकल जाए, यहीं पे हम उठा के रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स उधर ले जाएंगे। ठीक है, अगर OAB एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज OAB में L और R में एक बहुत अच्छा संबंध है, L R और H में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दीजिए। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दिए हुए तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाला, महत्तम मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि हमारा फंक्शन बनेगा जो वो V में बनेगा, वॉल्यूम में बनेगा, आयतन में बनेगा। तो यहाँ पे जो शंकु का आयतन होता है बच्चा, V इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। हमें ये सिद्ध करना है कि जो अर्ध शीर्ष कोण है वो tan इनवर्स √2 होगा, यानी कि अल्फा इक्वल टू हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स √2। लेकिन कब, जब एक दिए हुए तिर्यक ऊंचाई यानी कि L हमारा फिक्स है, L हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है हमारा H और R। ठीक है, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हुए हैं, उचिष्ट और निमिष्ट में एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप अभी भी वीडियो नहीं देखे हैं, हमने आपसे मात्र 30 दिन मांगा है, 30 दिन में आपका अगर 80 नंबर ना आए तो फिर कहिएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन करिए, उसके आगे हम और सॉल्व करते हैं। चलिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये चीज आप पहले से जानते हैं, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होगा। अब देखिए V हमारा फंक्शन है, 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, R और H, V हमारा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, लेकिन तो क्या करना पड़ेगा, V हमारा फंक्शन 2 वेरिएबल का है, R और H का, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 की सहायता से एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से R स्क्वायर की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज यूज हुआ है, देखिए। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से हमने कराया हुआ है। L स्क्वायर माइनस H, आखिरी लेक्चर है ये, किसका आखिरी लेक्चर है ये, मैक्सिमम मिनिमा का। 2 दिन हमारा स्पर्श रेखा और अभिलंब चलेगा, 17वां दिन है, 18, 19, उसके बाद जो 7-8 दिन हमारा क्या होगा, समाकलन ही रिवाइज होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, 30 दिन में आपका काम तमाम हो जाएगा। आपका काम मतलब L स्क्वायर इंटू H, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे H3, समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। अब देखिए बच्चा, बहुत बच्चे कोशिश करते हैं कि हमेशा R में फंक्शन बनाते हैं, कोई जरूरी थोड़ा है, यहाँ पे R और H दोनों वेरिएबल है, फिक्स हमारा है तो सिर्फ ये तिर्यक ऊंचाई L। समझिएगा क्वेश्चन को, समझने के लिए आते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। लगातार आपके लिए कुछ न कुछ चीज़ें हर दिन बेहतर दी जा रही हैं, आपसे रिलेटेड, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। CBSE बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है, जल्द ही UP बोर्ड और MP बोर्ड का भी आ ही चुका है। तो देखिए चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे प्रोसेस में है, आप वेट ना करें, काम अपना जो हमारा कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटीज़ है वो उसे करते रहना है। हम अपना पूरा फर्ज निभाते हैं, आपका काम है कि सावधानी से 30 मिनट 35 मिनट दीजिए। अब क्या करेंगे, V हमारा फंक्शन 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, L हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, दिए हुए तिर्यक ऊंचाई H, और तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा dV/dH, 1/3 जो कहते हैं क्योंकि, ठीक है, L स्क्वायर H के सापेक्ष अवकलन होगा, तो H के सापेक्ष अवकलन होगा 1, ये हो जाएगा 3, आ गया 3H स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 5 दे दीजिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। क्यों होगा भाई, इसमें डबल डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, d2y/dH स्क्वायर। ठीक है, इसमें 1/3 पाई को रहने दीजिए, ये L स्क्वायर कांस्टेंट है ना, L कांस्टेंट है तो L स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। अगर 2 कांस्टेंट नंबर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, वो भी कांस्टेंट होगा। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक, आप 500 लाइक तक नहीं पहुंचा रहे हैं मुझे, बहुत यहाँ पे हो जाएगा -6H। ठीक है, तो अगर फाइनली देखा जाए तो 3 से कट जाएगा, 3 दिनों के साथ माइनस ये 2πH आ जाएगा, समीकरण नंबर 6। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो किसी भी फंक्शन का अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि अधिकतम आयतन की बात हो रही है। ठीक है,
तो जिसमें अधिकतम या न्यूनतम बात करें उसी में फंक्शन की आयतन की बात हो रही थी अधिकतम, तो आयतन में हमारा फंक्शन बनना चाहिए। समझ में आया बच्चा? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अपने कॉपी में आगे से करिए। क्या करेंगे? उचिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए लिखिए। यहाँ उचिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? dv/dh क्या करेंगे? 0 कर दीजिए। dv/dh क्या है भाई? 1/3 ये चीज़ है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/3 पाई l², ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3h² = 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत होगा? ये तो बहुत आसान है, ठीक है। 1/3 पाई, 0 को उधर भेजेंगे पूरा 0 हो जाएगा। फाइनली यहाँ से आ जाएगा l² माइनस 3h² = 0। यहाँ पे l² हो जाएगा बच्चा 3h², ठीक है। देखिए अगर ध्यान से देखें तो यही हमें r निकालना है और h निकालना है। r निकल गया, यहाँ पर रख देंगे, h यहाँ पर रख देंगे, मेरा काम हो जाएगा। अभी तो l² उसमें फार्मूले में l कहीं नहीं है, तो l² हमारा निकला। l² का मान हम इसमें यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। l² का मान हम यहाँ पे रख दें, एक ही चीज़ है यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रखने पे। लिखिए l² का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा r²। l² का मान क्या है भाई? 3h² माइनस h², r² यहाँ पे हो जाएगा 2h²। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2h, ठीक है। r की वैल्यू 2√h आ गई, ठीक है। l की वैल्यू, ठीक है, l² = 3h² हुआ, तो l² का मान समीकरण नंबर 2 में रखें तो वहाँ से हमारा निकल गया r = √2h। वही समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा, r की वैल्यू क्या निकालें? √2h/h, s से h कट गया, √2। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स √2। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। और देखिए ये जो हमारा r = √2h है, इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये डबल डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है। h का मान देखिए 2 तो बदला नहीं जा सकता, पाई भी नहीं बदला जा सकता। h हमेशा ये क्वांटिटी तभी धनात्मक हो सकता है जब h हमारा ऋणात्मक हो, नेगेटिव नंबर हो, लेकिन h कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये जो शंकु का जो ऊंचाई है वो मिनिमम 0 हो सकता है लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये संख्या हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है, <0 होगा। यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव। तो h का जो भी मान आएगा या कुछ भी, तो हमेशा फंक्शन हमारे से क्या होगा? v हमेशा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। समझ में आया क्या चीज़ हुआ है इसमें? जिसमें हमें अधिकतम या न्यूनतम कहेगा उसी में हमें फंक्शन बनाना है, और कुछ अलग से जो कंडीशन रहेगी हमको अपनी जानकारी भी उसमें क्या करना है? इन्वॉल्व करना है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, ठीक है। इतना समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छे से सब कुछ समझ में आया है। v हमारा क्या है? इसका आयतन है, ठीक है। 1/3 पाई r² हो जाए। कोई चीज़ हमने यहाँ पर रटा हुआ नहीं, रट के नहीं आते हैं, सो भी चीज़ें हम यहीं पे करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारा समझ मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री से प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिखाइए कंप्यूटर में, आपके सामने रहा। ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में आपको कुछ दिया नहीं रहता है, खुद से हमें फंक्शन बनाना रहता है और सब कुछ सॉल्व भी करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या यही रहता है, ठीक है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का, इस बार हमें न्यूनतम पृष्ठ की बात हो रही है, मिनिमम सरफेस एरिया की बात हो रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, कर्व सरफेस एरिया का दिए आयतन के। इस बार आयतन फिक्स है, दिया हुआ आयतन, यानी v को हम एज ए कांस्टेंट की तरह। कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है, जो h है इसकी, क्लियर हुआ, आधार की त्रिज्या कि √2 गुना होगा, यानी आधार की त्रिज्या r होता है। हमें ये प्रूव करना है h = √2r। समझ में? तो हमने मान लिया है। चलिए क्वेश्चन को हटा दिया जाए, कंप्यूटर में तो क्वेश्चन हटाइए, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन को। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, आप पेज नंबर 250 और क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 250, ठीक है, पेज नंबर 250 और क्वेश्चन नंबर
24 आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, समझिएगा। तो अमूमन क्या तीन चीज होता है शंकु में, एक जो आधार की त्रिज्या होती है r, जो रेडियस होता है, हाइट होता है, और एक क्या होता है लेटेंट हाइट होता है, तिर्यक ऊंचाई होती है। क्लियर हुआ? कह रहा है कि इस बार जो कर्व सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल है बच्चा, तो हमने मान लिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल S है और उसका आयतन क्या है, V है। तो शंकु का आयतन होता क्या है, बहुत आसान, अभी भी किया गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर, अपने कॉपी में नोट करिए, पहला चीज हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और क्या होता है, इसका जो कर्व सरफेस हो रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, समझ में आया, ये हो जाता है पाई आर एल। क्लियर हुआ? ये हो गया समीकरण नंबर 2। और एक चीज एल आर एच में जो कनेक्शन था, जो संबंध है, वो भी हमें लेके चलना पड़ेगा। क्या लेके चलना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि एल स्क्वायर इजकल टू यहाँ पे होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको आप स्टार इक्वेशन दे दीजिए, ठीक है, इसका यूज होगा। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम रखना है, ठीक है, यानी कि फंक्शन हमारा अब काम करेगा एस से, एस फॉर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। अगर टोटल सरफेस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, नीचे वाला पोर्शन पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल में एस क्या है, पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? ये जो शंकु होता है इस तरह से, यहां से हम फंक्शन को चाहे तो हम बना लेते हैं किसमें, यहाँ पे आर भी वेरिएबल है, एल भी, हमारा फिक्स क्या है, वॉल्यूम वी है, ठीक है, पाई आर और एल अगर ध्यान से देखें, देखिएगा एल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एल हो जाएगा बच्चा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी जैसे ही हमने एल को हटाया वैसे ही इसमें एच आ गया, यानी कि फंक्शन या तो एक वेरिएबल में हो तभी तो आर के सापेक्ष अवकलन होगा, चाहे एच के सापेक्ष अवकलन होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल तीनों है, आर भी वेरिएबल है, एल भी है, एच में है, और जो सरफेस एरिया है, जो कर्व सरफेस एरिया है, वो एक फंक्शन का होना चाहिए, चाहे आर का हो, चाहे एल का, चाहे एच का, तो एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ समीकरण नंबर 1 का भी वी हमारा यहाँ पे फिक्स है, बता दे रहे हैं, दिए हुए आयतन यानी कि वॉल्यूम फिक्स है। क्लियर हुआ बच्चा? चलिए यहाँ से h निकालिए, तो h निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3v अपान में 3v पाई आर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 1 से अगर h की वैल्यू निकालेंगे, 3 को इधर भेज देंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइड करेंगे, 3v अपान में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए रख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। h की वैल्यू 3v यहाँ पे रख दीजिए, 3v अपान में पाई आर स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, यहाँ से फिर से है आर स्क्वायर। अगर अब ध्यान से देखें तो इसमें अब सब कुछ गायब हो गया है, आर बचा है, v हमारा तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा एक दिए हुए आयतन के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में आप सभी को दिक्कत होती है, इसीलिए जो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें उसका ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता है, उसको बारीकी से समझने की आवश्यकता है, मेन चीज़ है। अब देखिए क्या करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 का दोनों पक्षों कवर कर दीजिए, ये एस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 9v स्क्वायर, ये तो मान लीजिए अंडर रूट हट जाएगा, ये पाई स्क्वायर आर के पावर 4 प्लस ये आर स्क्वायर है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, हो भी नहीं रहा होगा क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। एस स्क्वायर कर दिया गया। अब यहाँ पे आर स्क्वायर का आप पहले अंदर चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, पाई स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9v स्क्वायर, पाई स्क्वायर कट जाएगा, आर यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर आर के पावर 4, ये समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब जो फंक्शन एस स्क्वायर है, एक चीज़ हम आपको बता दें कि कोई फंक्शन चाहे एस हो चाहे एस स्क्वायर हो, अगर फंक्शन
कि इसके मैक्सिमम मिनिमम फर्क नहीं पड़ता है अगर एस स्क्वायर है या एस है। अगर जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है उसी पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा, चाहे ये एस स्क्वायर हो चाहे एस रहे। ठीक है, एस स्क्वायर को हम ऐसे ही रन देंगे और अवकलन जो करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो आर के सापेक्ष कर देंगे। यहाँ पे क्या है, सिर्फ 9 कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर आर के पावर 4 यही हमारा क्या है, वेरिएबल है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, हमें पता है कि इसमें समस्या हो रही होगी, पहले इतना नोट डाउन करिए, एक बार दो बार तीन बार थोड़ा देखिए, प्रैक्टिस करिए, समझिए। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है भाई, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप अभी भी नहीं शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल किए हैं तो इंस्टॉल कर लीजिए। इस सारे लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके भी सॉल्व किया गया है। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आज मैक्सिमम मिनिमम का आखिरी लेक्चर होगा, बहुत ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे लेक्चर हमने कराए हुए हैं, बस जस्ट फॉर रिमाइंड, दिमाग में सेट करने के लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, चलिए तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, ऊपर से मिटा दें। हमें तो h इक्वल टू √2r प्रूफ करना है। चलिए देखा जाएगा भाई क्या हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो फंक्शन, ओहो चौक गिर गया भाई, चौक गिर गया। ठीक है, लगता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। चौक का गिरना और कलम का गिरना, ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो इधर उधर तो थोड़ा सा संकेत है कि भैया इसको तैयार करिए, इस बार आएगा। तो हमें इस बार क्या करना है, डी एस स्क्वायर अपन में डी आर के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आर के पावर -2, ठीक है, -2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा -18। अवकलन अगर आप समझ में आ जाए ये हो जाएगा r³। ठीक है, और इसका अवकलन 4 आगे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा r³। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए देखिए इसी में बहुत बच्चे परेशान होंगे क्या चीज़ है, समझ में आया? अब जो है एस स्क्वायर है तो इसको एस स्क्वायर की तरह ट्रीट किए, जैसे इसको जस्ट मान लीजिए कोई फंक्शन टी, ए टी फंक्शन हमारा आर का है तो इसको समझिए क्या है, डी टी बाई डी आर किए हैं। ठीक है, इसको आप डी टी बाई डी आर भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको -18 v स्क्वायर r³ + 4 पाई स्क्वायर इंटू r³ इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी जो समस्या है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिक्कत क्या हो रहा है, सही तो है सब कुछ। चलिए पहले इतना नोट डाउन करिए, उसको हम देखते हैं क्या दिक्कत है। सही है सब कुछ जी, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से बहुत आसानी से हम मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 पाई स्क्वायर इंटू r³ इक्वल टू इधर ले जाएंगे 18 v स्क्वायर बाई यहाँ पे हो जाएगा r³। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है भी नहीं। r³ को इधर भेजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 4 पाई स्क्वायर r³, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r के पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पे भेज दीजिए 18 इक्वल टू यहाँ पे v स्क्वायर। ठीक है, अगर आप v स्क्वायर की वैल्यू अगर देखें यहाँ पे कट जाएगा 2/9 पाई स्क्वायर यहाँ पे r के पावर 6, यही चीज़। ठीक है, यहीं पे रखाएगा समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, v का मान 1/3 पाई r स्क्वायर h है। अगर आपने v स्क्वायर का मान 2/9 पाई स्क्वायर r के पावर 6 निकाला है तो बहुत आसानी से यहाँ पे मान निकल जाएगा। देखिएगा क्या होगा। ठीक है, आंसर आपका आ गया है, आंसर आपका आ गया है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समझ में आया? चलिए देखिएगा, अभी सोच रहे हैं क्या रहा है, अभी हम बता देते हैं। इसका आप वर्क कर दीजिए, यहाँ पे v स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r के पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर। यही v स्क्वायर का मान यहाँ पर रख दीजिए, क्या है भाई 2/9, कोई दिक्कत। यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर r के पावर 6, यहाँ पे 1/9
पाई स्क्वायर आर के पावर 4 इंटू एच स्क्वायर। देखिएगा, एक तो 9 से 9 कायदे से कट गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, ये आर के पावर 4 है, यहाँ ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हुआ। अगर यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे निकालें हैं, स्क्वायर हटाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 2r स्क्वायर। ठीक है, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू आर। यही तो हमको प्रूफ करना था कि जो हमारा शंकु था, ठीक है, उसमें शंकु की जो ऊंचाई है उसके आधार की त्रिज्या की √2 गुना प्रूव करना, तो यही प्रूव कर दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इजी है, इजी वे में लगाया गया है। आप बुक में भी देखेंगे तो इसमें क्या किया गया है, आपको और टेढ़ा तरीका अपनाया गया है। ठीक है, तो ये सबसे इजी वे में है, आपको कुछ करना नहीं है। शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर यूज करना है। शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एस, वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। एल को हमने एलिमिनेट किया था पाई आर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। ठीक है, मेन टारगेट इसमें है कि फंक्शन किसमें न्यूनतम और अधिकतम बोल रहा है, उसी में हमें क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। यहाँ पे एस स्क्वायर हुआ, मैंने वर्क कर दिया, एस स्क्वायर को मैंने टी माना। ठीक है, तो इसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। इसके मैक्सिमम मिनिमम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे एस रहे चाहे एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर को टी मान के हमने किया। ठीक है, देख लीजिए, अगर कोई स्टेप, अगर कोई समस्या है तो आप पूछ लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट। और सारे क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराया है इस तरह का। और शुभम क्लासेस ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे या यूट्यूब पे भी आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑकलेस के अनुप्रयोग का आप देख सकते हैं, 4-5 लेक्चर हमने बनाए हुए हैं। वैसे भी 3 लेक्चर हो गया, ये भी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कराया हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो आप देखते होंगे बोर्ड एग्जाम में वही पूछता है जो टेढ़ा होता है, और जो टेढ़ा है वही मेरा है, जो टेढ़ा है वही मेरा है। यानी कि जो क्वेश्चन टेढ़ा है, थोड़ा सा घुमा फिराव है, तो वो समझिए कि इंपॉर्टेंट है, उसमें हमें समझना है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। आई होप। तो आज ये 2 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। ये 2 क्वेश्चन कराने का मेरा तात्पर्य था कि किस तरह से ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हम फिगर ड्रॉ करते हैं, और किसका आयतन या सरफेस एरिया जिसमें न्यूनतम या अधिकतम बोले उसी में हम फंक्शन बनाते हैं। उसमें एलिमिनेट करके हमेशा एक वेरिएबल में करते हैं। ठीक है, जो चीज़ दिया रहेगा उसको एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। समझ में आया? तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये 2 क्वेश्चन से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। सवाल और भी हल किए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ऑकलेस के इम्प्रूविंग या शुभम क्लासेस, देखिए जितने बच्चे देख रहे हैं ना, शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे फ्री वीडियो का सेक्शन है। शुभम क्लास आप एक जगह सिस्टमेटिक वे में पाएंगे। शुभम क्लासेस, उसमें फ्री वीडियो का सेक्शन है। क्लास 10th का भी है और 12th क्लास का है। तो आप 12th क्लास में क्लिक करके पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर वाइज एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़ा हुआ है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कल हम डिस्कस करेंगे स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आना ही आना है आपके बोर्ड एग्जाम में, स्पर्श रेखा, अभिलंब और उच्च स्टेम रेस्ट। सुनना? उसके बाद देखिए, अभी भी जो बच्चे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पेपर सॉल्व करने से बेहतर है कि अभी आप चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिए। पेपर तो आप एग्ज़ाम होने से 1-1.5 महीने पहले भी सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा। पेपर को पेपर की तरह सॉल्व करना है, 3 घंटे में सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्लियर हुआ? अभी आप चीज़ों को 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए, जितना बेहतर हो उतना कॉन्सेप्ट बैठाइए, दिमाग में फार्मूले बैठाइए, समझ बैठाइए। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा भी समझाना ठीक नहीं है, बहुत बच्चों को लगेगा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन सही बात है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद सवाल तो बोर्ड एग्जाम में जो आए हैं ऑटोमेटिकली करने लगेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। कल मिलते हैं कुछ स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा से संबंधित सवाल। तो ऑकलेस के अनुप्रयोग में ये 2 टॉपिक ही हम पढ़ाएंगे केवल, बाकी सारे टॉपिक हमने पढ़ाए हुए हैं। इंपॉर्टेंट सिलेक्ट टॉपिक चल रहा है, उसके बाद सीधे हम समाकलन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। आज बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, लाइक करते हुए जाएं, और कल मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।